हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस के अंतर्गत ज्योग्राफी सब्जेक्ट में दिए गए टॉपिक जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास को कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में भारत के जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास को देख लेते हैं और इसकी सेकंड वीडियो में हम विश्व के जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास को पढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। 2001 से 2011 के मध्य दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई थी। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक किया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश आएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2070 कर दिया गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य क्रमशः हैं सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, आने वाले वर्ष में जनगणना होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों के बाद सभी आंकड़े बदल जाएंगे। इसलिए आने वाले एग्जाम्स में यह पूरी उम्मीद की जा सकती है कि सेंसस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें रट जाइएगा। आगे यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर के बारे में बताया गया है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा मणिपुर और 5वां है जम्मू और कश्मीर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य की है, तो वह है मेघालय की। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य हैं। इसमें पहला है न्यूनतम दशकीय वृद्धि किसकी हुई थी? नागालैंड की। उसके बाद केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर है सिक्किम। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश और 5th पे है हरियाणा। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। इसके बाद है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? वे हैं हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो पहला है केरल, जिसकी साक्षरता दर 94% है। इसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा और इसके बाद 5th नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता बिहार की है। उसके बाद सबसे कम बिहार की है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान और उसके बाद झारखंड आएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य केरल, मिजोरम और गोवा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 राज्यों में टॉप पे है केरल और पुरुष की साक्षरता में भी केरल ही था। ऐसे ही न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत में बिहार है, वैसे ही पुरुष में भी न्यूनतम साक्षरता में बिहार ही था। तो न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्यों में बिहार, राजस्थान और उसके बाद झारखंड है। फ्रेंड्स, आइए अब ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये फैक्ट्स आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को और अधिक मजबूत बनाएंगे। यहाँ पहला पॉइंट दिया गया है, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या फिर उष्णकटिबंधीय चरणोज्जम आदि नामों से जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में अत्यधिक जल धारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है
उष्णकटिबंधीय वर्षावन के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लैटेराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। कछारी मिट्टी देश के 40% भाग के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में बांगर एवं खादर क्षेत्र विस्तृत हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% क्ले कण तथा 20% गाद के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं, जैसे अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन और उड़द। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान 7 से अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक होता है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अधिक अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही चाय बागानों को पर्वतीय ढलानों पर उगाया जाता है। चंबल घाटी वाले क्षेत्र में गोह खड्डे का निर्माण अवनलिका पर्दन के कारण हुआ है। केचुए मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। केचुओं को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर भी कहा जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार लवणीय मृदा की दृष्टि से गुजरात सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। तो सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। क्षारीय मृदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। एजोला एवं नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। पॉडजोल कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को राड़ के नाम से भी जाना जाता है। भारत की मिट्टियों में से रेगुर मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग किया जाता है। टिस्को भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित टिस्को कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्रमशः जर्मनी, सोवियत संघ एवं ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको की स्थापना वर्ष 1981 में उड़ीसा में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है डुंडीगल हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना वर्ष 1961 में भारतीय रेलवे द्वारा की गई थी। इसमें रेल के डीजल इंजनों और उनके अन्य कुल पुर्जों का निर्माण किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल वर्ष 1954 में निगमित की गई। मथुरा में तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से किया जा रहा है। सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है। चुनार मिर्जापुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने दादरी, चुर्क और डाला में स्थित हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनाने के लिए विश्व विख्यात है। भारत में जलयान कारखाना वर्ष 1941 में
विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1952 में सरकार ने अधिग्रहित करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा। विशाखापत्तनम कोलकाता, गोवा, मुंबई तथा कोचीन भारत के प्रमुख जल यान निर्माण केंद्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 1951 में बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश के अशोकनगर में स्थित चंदेरी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को क्योंझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में की गई थी। सॉफ्टवेयर फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। भारत में नारवा पहाड़ खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है, जिसका संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2019 से 20 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 58.98 लाख किलोमीटर है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 ईस्ट वेस्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 1.20 किलोमीटर है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आते हैं। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है। वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी हैं। सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे रेलवे जोन्स एवं उसके मुख्यालय दिए गए हैं। पहला जोन है सेंट्रल रेलवे, यह मुंबई महाराष्ट्र में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यह मालीगांव असम में स्थित है। नेक्स्ट रेलवे का जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे, यह जयपुर राजस्थान में है। दक्षिण रेलवे चेन्नई तमिलनाडु। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता पश्चिम बंगाल में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे यह हुबली कर्नाटक में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़। पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश में। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और अंतिम है दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पूर्व पर भुज से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है। कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम है। मुर्मगांव पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा में स्थित है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और प्रथम मुंबई वाला है तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी चेन्नई है। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। विशाखापत्तनम एवं कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि तूतीकोरिन कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश के बंदरगाह नगर हैं। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है।
गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। चलास नामक घास बुंदेलखंड में बहुतायत मात्रा में मिलती है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक लंबा एवं सर्वाधिक ऊंचा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ गुजरात में है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मौसिन राम मेघालय में। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। लास्ट है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।